नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आप सबके सामने आई हूँ। जिस तरह से उत्तराखंड में प्रदेश सरकार प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है, तो एक बहुत ही मौजूद सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं राज्य सरकार से पूछने के लिए आई हूँ कि क्या ये समय आपको सही लगता है। मैं अतिक्रमण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ साथियों। मैं ये बात साफ कर दूँ शुरुआत में ही कि अतिक्रमण कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है, न्यायोचित नहीं है, चाहे वो किसी किस्म का अतिक्रमण हो, चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो दुकानों का मामला हो, चाहे वो कहीं और किसी तरह का अतिक्रमण हो, वो कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मानवीय आधार पर, क्या नैतिकता के नाते, क्या संवेदनशीलता के आधार पर ये समय मुफीद था अतिक्रमण ध्वस्त करने का। जनता, कोरोना महासंकट किसी को भी नहीं पता था, बहुत अनप्रिडिक्टेबल ये पेंडेमिक आया, सभी के लिए हतप्रभ करने वाला, चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम रहा जो पिछले 6-7 महीनों से देश ही नहीं पूरा विश्व झेल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग अपना रोज़गार खो चुके हैं, जिन लोगों को रोज़गार आज तक मिला ही नहीं, जो लोग छोटी मोटे धंधे करके, छोटे मोटे स्वरोज़गार करके अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पा रहे हैं, इस वक्त सरकार का दायित्व उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में, उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में खड़े होने का था, या उनकी दुश्वारियाँ, उनकी मुसीबत, उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए सरकार चुनी गई थी। क्या सरकार को हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं करनी चाहिए थी जनता की तरफ से? जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, डबल इंजन की सरकार दी है, डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार दी है, चारों तरफ आपका परचम है। ऐसे में हाई कोर्ट के लिए जब शराबबंदी या शराब का विरोध करना होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। रिलैक्सेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जब जनता का सवाल उठता है, उसके हितों की बात होती है, तो आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं ये अपील दायर कर पाए कि इस वक्त हमारे प्रदेश की जनता ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत निराश है, बहुत हताश है। लोगों के लिए त्योहारी सीज़न आ रहा है, उनके पास घर में ले जाने के लिए नए कपड़े नहीं हैं, मिष्ठान नहीं हैं, कोई बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर चल रही है। ऐसे में क्या, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा व्यापारी हो साथियों, नुकसान सबका हुआ इन 6-7 महीनों में। छोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए, छोटा तो भीख मांगने की नौबत पर आ गया है, छोटा व्यापारी या छोटा कारोबारी या बेरोज़गार युवा। उसकी तो आपने आत्महत्याओं की दास्तान देख ली कि एक के बाद एक। आप सोचिए, इस देश के अंदर 16 CEO आत्महत्या कर चुके हैं। CEO जैसे पद में जो व्यक्ति रहा है, वो तक मानसिक अवसाद के चलते आत्महत्या कर चुका है। ऐसे में आपको सबल देने के बजाय, आपको एक सहयोग, एक कोऑपरेशन देने के बजाय अपनी जनता को आपने ताबड़तोड़ अतिक्रमण ध्वस्त करना शुरू कर दिया। क्या आप हाई कोर्ट में जनता की तरफ से ये पैरवी नहीं रख सकते थे कि कुछ समय हमको और कुछ समय जनता को दे दीजिए, कुछ समय व्यापारियों को दे दीजिए? ये समय ठीक नहीं है, सब ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में आप उनका कारोबार भी उजाड़ देंगे तो जनता आखिर जाएगी कहाँ? अच्छा, पिछले दिनों जो आपने अतिक्रमण किया, उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिली। एक ये कि आपने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, भाई भतीजावाद किया। आपने अपनों के लिए दूसरे नियम और दूसरों के लिए, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, विपक्षियों के लिए दूसरे नियम रखे। अतिक्रमण के दौरान रसूखदार की सुनवाई हुई और गरीब जनता लूटती रही, भीख मांगती रही, यानी कि नाइंसाफ़ी हुई गरीब जनता के साथ। दूसरा, पिछले दिनों जो अतिक्रमण आपने ध्वस्त किया, उसमें ये देखने को मिला कि आपकी गाड़ियां, आपके प्रशासनिक अधिकारी ध्वस्तीकरण तो करते चले गए,
लेकिन जो मलबा उठाने का जिस एजेंसी का काम था उसने मलबा नहीं उठाया, जिससे कि हमारी जो ऑलरेडी जाम की स्थिति थी, सड़कें और सक्रिय हो गई और दुश्वारियां पैदा हो गई आवाजाही में लोगों को, और सड़कों पर महीनों तक ध्वस्त किया हुआ मलबा पड़ा रहा। तीसरा ये देखने को मिला कि आपके ध्वस्तीकरण के बाद कोई निगरानी समिति या कमेटी आपने क्यों नहीं बनाई जो ये चेक करता कि दोबारा कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समझ में तो दोबारा कंस्ट्रक्शन हो गया जहां आपने अतिक्रमण ध्वस्त किया, तो केवल ये एक मुहिम जो आपकी थी वो हवाई साबित हुई, क्योंकि दोबारा से कंस्ट्रक्शन लोगों ने शुरू कर दिया है, कच्चा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जहां था। और मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि जिस वक्त अतिक्रमण हो रहा होता है उस वक्त अगर आप इसको रोकने का काम करें तो क्या और बेहतर नहीं रहेगा? बहुत पैसा लगा के कोई कुछ बना लेता है, उसके बाद आप तोड़ने चले जाते हैं। जब अतिक्रमण हो रहा होता है उस समय ये एजेंसीज, ये अधिकारी सब कहाँ नदारद रहते हैं? मेरी फिर हाथ जोड़कर सरकार से मेरा निवेदन है कि आपने टाइमिंग्स को देखते हुए, मौके को, समय की नाजुकता को देखते हुए, संवेदनशीलता बरतते हुए, जब आप अपने 10 कामों के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, प्रदेश में राजस्व लाने के लिए, शराब की दुकानें, खनन के पट्टे, दूसरे कई कामों के लिए आप बहुत मजबूत पैरवी रखते हैं हाईकोर्ट के सामने, लेकिन आज जनता के लिए आप गुहार नहीं लगा सकते थे? आप हाईकोर्ट से कह सकते थे कि हम अतिक्रमण तोड़ेंगे लेकिन समय दे दीजिए सरकार को भी और जनता को भी, ताकि वो अपने पैरों पे पहले खड़े तो हो जाएं। इस वक्त तो जो दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ रहा है, शायद सरकार उससे अनभिज्ञ है। सरकार के कानों तक शायद लोगों के आत्महत्या की खबरें, उनका रोना, उनकी चीखें, उनका दर्द, उनके दिल के छाले शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मेरी सरकार, त्रिवेंद्र सरकार, थोड़ा सा संवेदनशील हो जाइए। अपने जो आपकी फहरिस्त है, लंबी वकीलों की आपकी टीम है, उनको थोड़ा सा गियर अप करिए और मियाद मांगिए, कुछ समय मांगिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, अतिक्रमण गलत है, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन ये समय ध्वस्त करने का नहीं है, ये समय लोगों को संभालने का है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का है, उनको ये विश्वास दिलाने का है कि उनकी चुनी हुई सरकार उनके साथ है। लेकिन पिछले 3.5 साल में आपने ये विश्वास जनता का खो दिया और उसी वजह से लोग अब लौट कर उत्तराखंड से वापस जा रहे हैं। आप अपने पीछे की नीतियां अगर आप खुद नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप स्टेट हाईवेज़ को जिला हाईवे में तब्दील करने के लिए कोर्ट गए, क्योंकि आपको दारू बेचनी थी, आपको 120 दुकानें ज़्यादा खोलनी थी, आपने शराब को हतोत्साहित करने की बात कही, लेकिन आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहे जब तक आप वहाँ से ऑर्डर्स नहीं लेके आ गए, रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल गया, तब तक आपके वकील निरंतर मजबूत पैरवी करते रहे। आज वो सब कहाँ हैं? आज आपको जनता का कष्ट दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? इसी के साथ मैं अपेक्षा करूँगी कि सरकार जनता के जो ज़ख्म हैं कोरोना काल के, उनमें मलहम लगाने का काम करेगी, नमक छिड़कने का नहीं। नमस्कार साथी।